जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है, उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। इंद्र के समान पराक्रमी महाराजा आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, यह सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उनमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन के व्याघ्रों को दूर न भगाएं। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरे के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसे इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ का पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग में अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ लगाना नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृति है उन सब को जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। जो क्रोध और हर्ष में उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को नहीं खोता, वही राज्य लक्ष्मी का अधिकारी होता है। मनुष्यों में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल नामक बल है, वह कष्टी बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और जो बाप दादाओं से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है, जिससे इन सभी बलों का संग्रह होता है। तथा जो सब बलों में श्रेष्ठ है, वह 5वां बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है, उस मनुष्य के साथ वैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग विलास और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है।